हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी क्लास में जिसमें हम डेरिवेशंस करेंगे 11th और 12th स्टैंडर्ड की। तो आज हम स्टैंडर्ड 11th का जो है वो डेरिवेशन करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 2 में है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे हम आज डेरिवेशन करने वाले हैं इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन, जिसमें है कि डिराइव एन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसका अगर इक्वेशन डिराइव करना है तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो नाउ डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें कौन सी इक्वेशन डिराइव करनी है वो देख लेते हैं। सो वी विल बेसिकली डिराइव थ्री इक्वेशन। फर्स्ट इज v इक्वल टू v0 प्लस at, सेकेंड इज x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। नाउ यहां पे अगर हम टर्मिनोलॉजी जो है उसकी बात कर ले तो v0 दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, v is a final velocity, t is a time, x is equal to distance और a मतलब एक्सेलरेशन। मतलब ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है, जो सिंबल है, उसका मतलब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी ये जो इक्वेशन है वो हमें डिराइव करने हैं, तो कैसे करेंगे इसको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव करने के लिए हम डायग्राम समझेंगे, ग्राफ समझेंगे। तो वी विल ड्रॉ द ग्राफ। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। लेट्स से हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, राइट? तो यहां पे ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, वेयर टाइम इज इन सेकेंड एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपना मोशन स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v0, ठीक है? और वो मोशन करते 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 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मींस वो मोशन करते करते एक पॉइंट पे पहुंचा और वहां पे वो स्टॉप हो गया। वो पॉइंट था B और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी v, फाइनल वेलोसिटी, राइट? नाउ अगर इसको हम x एक्सिस और y एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? तो हमारा जो है वो डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे, यहां पे एक्सटेंड हो गया, ठीक है? ये लाइन यहां पे एक्सटेंड हो गई, राइट? नाउ अभी हम क्या करेंगे, इस सबको नाम दे देंगे। लेट्स से ये AB है तो इसको नाम दे देंगे, ये C है, ये D है और ये E है, राइट? नाउ एज यू कैन सी कि ये जो वेलोसिटी है v0 आपकी, तो ये वेलोसिटी जो है वो v0 है, राइट? तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपका क्या होगा? तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज v माइनस v0। मतलब ये v माइनस v0 जो है वो उसका डिफरेंस हो गया, ठीक है? मतलब अगर bc की वैल्यू पूछे तो v माइनस v0। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। नाउ अभी हम इक्वेशन डिराइव करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू v0 प्लस at। नाउ तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है। सो फर्स्ट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट? सो नाउ एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। अभी इस ग्राफ में देखो आप, वेलोसिटी कहां चेंज हो रही? पहले ए पॉइंट पे थी, फिर बी गई, मतलब इतनी चेंज हो गई, मतलब बी सी जितनी चेंज हो गई आपकी वेलोसिटी, सो बी सी। नाउ टाइम कितना ले रहा है? तो एक ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हो रहा था और सपोज करो कि लेट टी टाइम तक यहां पहुंचा, मतलब ये 0 टाइम था और ये टी टाइम में यहां पहुंचा, मतलब कितना टाइम लिया उसने? टी। तो बी सी अपॉन टी, मतलब ये ओडी जितना टाइम हो गया, राइट? सो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका? बीसी क्या है अपना? तो बीसी अपना जो है वो यहां पर देख सकते हो डायग्राम में, v माइनस v0, और ओडी कितना है आपका टाइम? t माइनस 0, मतलब इतना टाइम सिर्फ हो गया आपका t। तो यहां पे हम लिखेंगे t। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो at इज इक्वल टू v माइनस v0, v0 उधर शिफ्ट होगा तो v इक्वल टू v0 प्लस at। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। हमारा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो चुका है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट इक्वेशन। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारा दैट इज x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, राइट? तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे?
तो हमें पता है कि जब भी हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होता है या तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होता है, तो उसके बिलो वाला जो एरिया होता है, एरिया मतलब इतना एरिया, तो ये एरिया फाइंड करने से मुझे डिस्टेंस मिलेगा, राइट? क्योंकि मुझे यहां पे डिस्टेंस ही चाहिए। तो डिस्टेंस, सेकंड डेरिवेशन लिखेंगे, डिस्टेंस x इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो बिलो जो एरिया है वो पूरा डिस्टेंस हो गया, तो हम ऐसा फाइंड करेंगे आपके एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ ए, ठीक है? तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ ए, ये पूरा एरिया हो गया। नाउ अब ये एरिया डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो, इसको हम पार्ट 1 बोल देंगे, ये वाला जो एरिया है अपर पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट, और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसको सेकंड पार्ट, मतलब ऊपर ट्रायंगल नीचे रेक्टेंगल है। तो यहां पे अभी हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल ए सी डी ओ, राइट? ना अगर बेसिक फॉर्मूला देखें तो ट्राइंगल एबीसी की क्या फॉर्मूला होगी एरिया की, दैट यू ऑलरेडी नो, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, सो नाउ हाफ बेस कितना है, तो बेस है मतलब एसी, और हाइट कितनी है, तो हाइट है बीसी, राइट? प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है अपनी ओडी, और ब्रेथ कितनी है अपनी ओ ए, ठीक है? नाउ हाफ इंटू, नाउ यू कैन सी व्हाट इज एसी, तो एसी जो है वो हमारा यहां से यहां तक है, मतलब अगर उसको नीचे एक्सटेंड करेंगे तो ये ओ से डी जितना ही हो गया, मतलब टी, तो ये हो गया टी मल्टीप्लाई बाय बीसी कितना है, तो बीसी की वैल्यू यहां पे है वी माइनस वी नॉट, तो ये हो जाएगा वी माइनस वी नॉट प्लस ओडी, ओडी कितना है टी, यहां पे लिखेंगे टी इनटू ये अपना ओ ए, तो ओ ए कितना हो गया अपना, देखो V0 है ये वाला, मतलब इतना हो गया आपका V0, राइट? दैट इज V0। सो x इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया हमारा, ये V0t आगे आ जाएगा, तो ये हो गया V0t प्लस 1/2 इंटू टी इंटू, नाउ मेन यहां पे आएगा, आप देखो कि यहां पे जो v माइनस वी नॉट है, तो अगर हम पहला डेरिवेशन देखें तो v माइनस वी नॉट की वैल्यू क्या है हमारी 80 है, तो हम ये वैल्यू सीधी यहीं से उठाएंगे, मतलब v माइनस वी नॉट की वैल्यू जो है वो हम यहां पे लिखेंगे, तो v माइनस वी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 80, तो ये v माइनस वी नॉट है उसकी जगह हम लिखेंगे 80, राइट? सो x इज इक्वल टू हो गया V0t प्लस 1/2 ए टी, और ये t दो बार है मतलब स्क्वायर, दिस इज अवर सेकेंड डेरिवेशन, तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? एंड लास्ट वन, अभी लास्ट डेरिवेशन जो है हमारा, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें ये डायग्राम जो है उसकी जरूरत तो है नहीं है फिलहाल, ठीक है? तो उसको मैं थोड़ा साइड पे ले लेता हूं। तो अपना जो डेरिवेशन है थर्ड वाला, उसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी को v बार सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो एवरेज वेलोसिटी होती है मतलब जितनी भी आपकी वेलोसिटी उसका एवरेज, तो यहाँ पे दो वेलोसिटी हमारी, एक v0 है और एक v है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी v0 प्लस v डिवाइड बाई 2, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई, करेक्ट? नाउ हमारा बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस x क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला एकदम बेसिक, ठीक है, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो यहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह स्पीड v बार मल्टीप्लाई बाई टाइम, करेक्ट? नाउ x इक्वल टू v बार की वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर से हम ले सकते हैं, क्या है v0 प्लस v अपॉन 2, करेक्ट? मल्टीप्लाई बाई t, अभी t का यहां लोचा है, t कैसे लेंगे, तो आप फिर से हमारा प्रीवियस डेरिवेशन में जाओ, देखो ये t वाला है, ये टर्म, ये पूरा टर्म देखो, तो ये टर्म को मैं यहां पे साइड पे लिखूंगा, क्या है अपना a इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन टी, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, तो t यहां पे चला जाएगा और a उसके नीचे आ जाएगा, मतलब v माइनस वी नॉट बाई ए, तो हमें t की एक वैल्यू मिल गई, अभी ये t की वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा
v माइनस वी नॉट अपॉन ए, करेक्ट। नाउ x इज इक्वल टू, अभी अब ऊपर देखो एक आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये नीचे हो जाएगा 2a, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, ठीक है। तो यही है जो है वो अपना फॉर्मूला है थर्ड डेरिवेशन। तो यहां पे हमारा जो डेरिवेशन है उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके 3 डेरिवेशन जो है, मतलब एक ही डेरिवेशन था जिसमें 3 सब पार्ट थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत देंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।